As communicated to you for CAPF AC 2023, I am starting for feedback session. तो हमने आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स के बारे में बताया था कि इंडिविजुअल टॉपिक्स जो फीडबैक जो भी चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, तो पेड प्रोग्राम ये है। ऑब्वियसली जो टॉपिक है वो टॉपिक सबके लिए ओपन है। आप जो भी चाहते हैं लिखें। आपके कोई भी सीनियर हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर हैं जो आपका कॉपी टॉपिक चेक कर सकते हैं, तो आप उनसे करवाएं। मैंने ये बोला था जो हमसे चाहते हो, फीडबैक चाहते हो, उन्हें ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा। तो हम इसमें से टोटल 10 टॉपिक इधर रेगुलर इंटरवल पे प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि हमने आपको कम्युनिकेट किया था कि फुल लेंथ जो टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट हम 22 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, 22 जनवरी 2023 से। बिफोर फुल लेंथ टेस्ट हम ये चाहते हैं कि 10 जो है फीडबैक, इंडिविजुअल फीडबैक वाला प्रोग्राम ये चलाएं। जो इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कारण क्या है कि जब आप फुल लेंथ टेस्ट लिखते हो तो फुल लेंथ टेस्ट में आपके पास टाइम लिमिट होता है कि 3 आवर्स। 3 आवर्स में आपको लिखना है। यस, ये आज के डेट में जो टेस्ट मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ वो ऑनलाइन है, इन द सेंस कि आप अपने घर में बैठ करके उस टेस्ट को लिख सकते हो। पहले फॉर एग्जांपल देखा जाए 2018-19 ये में हमने जो क्लासरूम में टेस्ट करवाते थे यानी ऑफलाइन करवाते थे, तो ऑब्वियसली उसमें स्ट्रिक्टली होता था 3 आवर्स का टाइम हम देते थे कि 3 आवर्स में आपको लिखना है सेकेंड पेपर, 2 आवर्स में पेपर 1 को लिखना है। लेकिन जब आप घर में लिखते हो तो आपके पास लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 3.5 आवर्स ले सकते हो, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 3 आवर्स में आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो उसमें से आपको प्रॉपर टाइम सही से नहीं मिल पाता। सही से इन द सेंस कि आपके पास 18 to 20 मिनट्स एक ऐसे टॉपिक, या 18 to 20 मिनट्स आपके एक आर्गुमेंट टॉपिक, या 10 to 12 मिनट्स आपके एक जो रिपोर्ट टॉपिक्स हैं। लेकिन इसमें जो हम इंडिविजुअल दे रहे हैं उसमें आपके पास टाइम एक्स्ट्रा ले सकते हो। आप 30 मिनट्स ले सकते हो, 20 मिनट्स की जगह 40 मिनट्स ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें से आपको हर डायमेंशन को कवर करना है। ये टॉपिक्स हम दे रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इंडिविजुअल टॉपिक को एनालिसिस करो, उसको देखो, उसको समझो, उसके डायमेंशंस को कवर करो और उसके बाद लिखो। तो यहाँ टाइम की कमी नहीं है। यहाँ मैं टाइम बाउंड्रेशन नहीं दे रहा हूँ। जब टेस्ट देता हूँ, जब फुल लेंथ टेस्ट देता हूँ, तो उसमें एक्सपेक्टेशन होता है कि आप उसको कंप्लीट 3 घंटे में करो, तब एक्चुअल में आपका जजमेंट हो पाता है कि यस आप इतना डिजर्व करते हो। किसी ने 3 आवर्स में लिखा और किसी ने 5 आवर्स में लिखा, तो 5 आवर्स में लिख रहे हो और आप जो मार्क्स प्राप्त कर रहे हो वो एक्चुअल मार्क्स आपका नहीं है ना। 3 आवर्स में जो लिख रहे हो वो एक्चुअल मार्क्स है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिफोर 22 जनवरी 2023 मैं 10 टॉपिक्स प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आप उसको लिखो, और उसमें से जहां आपकी प्रॉब्लम होती है इंडिविजुअल रूप से जो कैंडिडेट प्रोग्राम को ज्वाइन किए हुए हैं उनको ये मिलेगा फीडबैक। ये ऑलरेडी हमने बता दिया था कि बिफोर फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट देयर इज सीरीज ऑफ इंडिविजुअल टॉपिक फीडबैक प्रोग्राम, टोटल 10 टॉपिक्स विद इंडिविजुअल फीडबैक एंड सजेशंस प्लस बेसिक्स। ठीक है, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड नीड टू पे 1500। ये ऑलरेडी हमने बता दिया था कि 10 टॉपिक्स फीडबैक के लिए आपको 1500 पे करना पड़ेगा। अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो ऑलरेडी ये चीज को बता चुका हूँ। ओके, तो आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है कि आर लार्ज पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी इज मेन कंसर्न। अभी रिसेंटली आपने देखा ये 3-4 डेज बैक न्यूज़पेपर में आपने सब न्यूज़पेपर में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप हर जगह देखते हो। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर का देखो, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को देखो कि एक्चुअली वो टॉपिक्स किस कंटेक्स्ट में। सारे के सारे टॉपिक्स जो होते हैं आपके ये करंट से रिलेटेड होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू ईयर्स में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो स्टैटिक टाइप के टॉपिक होते हैं। लेकिन इन जनरल मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तो अभी जैसे सिविल सर्विसेज का ऐसे देखोगे तो वो मेजोरिटी फिलोसफिकल होते हैं। अभी इस बार का 22 वाला देखो तो मैं समझता हूँ कि सारे के सारे टॉपिक फिलोसफिकल ही एक तरह से हैं, एक्सेप्ट एक इकोनॉमी है। लेकिन इकोनॉमी वाला भी जो है ना वो भी फिलॉसफी से रिलेटेड, लेकिन जो आपका टॉपिक होता है वो उस डायमेंशन में नहीं होता, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। वहाँ एक ऐसे लिखने में 1.5 आवर्स मिलता है, यहाँ आपके पास एक ऐसे लिखने में 20 मिनट्स मिलता है, 18 मिनट्स एग्जैक्ट यदि कहा जाए तो उसमें डिफरेंस होता है। तो अभी जो हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन क्रॉस किया, 8 बिलियन। अब ये चीज देखो, एक चीज ध्यान रखना कि जो टॉपिक में
कुछ टाइम जो होता है टॉपिक स्पेसिफिकली बताता है कि आपको क्या लिखना है, कुछ टाइम जो होता है टॉपिक में लिटिल एम्बिग्यूटी होती है। अब ये यदि आर लार्ज पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम लैक ऑफ स्किल्स, अब ये देखोगे कि अभी वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8 बिलियन पहुंचा, तो क्या आप ग्लोबल को लिखोगे? नहीं। इन नॉर्मल इवन इफ इट इज नॉट सेड आर लार्ज पॉपुलेशन, तो आप इंडिया के केस में लिखोगे, क्योंकि हमसे जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं, कुछ कंट्री जो बहुत सारी लैंड हमसे ज्यादा है, रिसोर्सेस हमसे ज्यादा है, टेक्नोलॉजिकली नो हाउ हमसे ज्यादा है, उनका पॉपुलेशन बहुत कम है। जैसे यूएसए का जो एरिया है हमसे 3 टाइम्स है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हमसे हैं, उनका जीडीपी हमसे मल्टीपल टाइम बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है, करीब 1/4 हमसे है। ठीक है, तो हम उस केस में नहीं, हम जब आर लार्ज पॉपुलेशन, तो इंडिया इवन इफ इट इज नॉट गिवन कि इंडिया लार्ज, मान के चलो कि ये टॉपिक स्पेसिफिकली यदि क्या होता तो इंडिया लार्ज पॉपुलेशन कहा जाता, मान के चलो इंडिया लार्ज पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम लैक ऑफ स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी इज मेन कंसर्न, तो आप इसमें डाउट ही नहीं रहता। लेकिन आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये ग्लोबल में नहीं, मेनली आपको जो कंसर्न, यस ग्लोबली आपको 1 to 2 लाइन लिख सकते हो, लेकिन मेजोरिटी जो कंसर्न है वो आपका ये इंडियन पॉपुलेशन पे। अब यदि हम ग्लोबल पॉपुलेशन को देखो तो 1804 जो है फर्स्ट ईयर ऐसा है जब पॉपुलेशन 1 बिलियन मार्क पहुंच गया। उसके बाद देखोगे 126 ईयर्स लगा, 1930 में पॉपुलेशन 2 बिलियन का मार्क को रीच किया। उसके बाद देखोगे नेक्स्ट 30 ईयर्स यानी 1960 में 3 बिलियन का टारगेट रीच किया। नेक्स्ट उसके बाद 14 ईयर्स में यानी 1974 में 4 बिलियन पहुंच गया। 1987 ओके 1987 में जो आपका 5 बिलियन मार्क पहुंच गया। 1909 ये 1999 में 6 बिलियन पहुंच गया। फिर उसके बाद 2011 जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ है 2011, उसमें 7 मिलियन मार्क, और 2022 नवंबर में आपका ये 8 बिलियन मार्क पहुंच गया। अब ये एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट जो 2037, देखो अब इधर में यदि देखोगे तो कम ड्यूरेशन, मान के चलो 1987 से 99 यानी कि 12 ईयर में 1 बिलियन ऐड हुआ। 99 से 2011 यानी कि नेक्स्ट फिर 12 ईयर में आपके जो है 1 बिलियन ऐड हुए। फिर नेक्स्ट 11 ईयर्स में आपके 2011 से 22 11 ईयर में आपके 1 बिलियन ऐड हुए। लेकिन नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन है कि 2037 यानी कि 15 ईयर में वो आपका 9 बिलियन। दैट्स मीन क्या है कि एक तरह से पॉपुलेशन अब जो है, जो ग्रोथ रेट था, वो जो रैपिड ग्रोथ रेट, अब उस आधार पे यदि देखो 3 बिलियन आपका मार्क जो था वो 1960 में, यानी कि जो पॉपुलेशन है 1/3 बढ़ गया जस्ट 14 ईयर्स में। लेकिन आज के डेट में बेस के आधार पर देखो कि आज बेस बहुत बड़ा है, तो नेक्स्ट 15 ईयर्स में आपका पॉपुलेशन जो 8 से 9 यानी कि एक समय देखो कि 14 ईयर्स में आपका 25%, ये 33% बढ़ गया, 33%। नेक्स्ट अभी 15 ईयर्स में जो बढ़ेगा बेस के आधार पर लो तो 12.5%। दैट्स मीन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम हो गया है। इंडिया में ही देखो जो एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स लाइक फॉर एग्जांपल बिहार, यूपी, मणिपुर, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनका की जो पॉपुलेशन है अभी रिप्लेसमेंट रेट से, फर्टिलिटी यानी कि जो है वो रिप्लेसमेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन से अधिक है। फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट रेट ऑफ फर्टिलिटी क्या है? 2.1 है। 2.1 यानी कि जो एवरेज जो वीमेन इंडिया में है 2.1, ऑब्वियसली 2.1 को प्रोड्यूस नहीं करेगी, एवरेज वो जो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, पॉपुलेशन है, उसमें 2.1 का यदि है। तो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, केरला ऑब्वियसली है, हर पैरामीटर में जो हेल्थ वगैरह का है वो मैक्सिमम में बहुत ऊपर रहता है। तो केरला ने तो बहुत पहले ही यानी कि इनिशियल फेज ऑफ 21st सेंचुरी में ही वो कंडीशन प्राप्त कर लिया था। तो केरला, तमिलनाडु, ये सब जो हैं बहुत अच्छे कंडीशन में चल रहे हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के केस में। ओके, सो अब बिहार वगैरह भी है, यस ठीक है, कमिंग डेज में जैसे जैसे एजुकेशन और बहुत सारी सुविधाएं, हेल्थ केयर ये हो रही हैं, तो ये हमारी समस्या धीरे धीरे करके जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज होगा। अब प्रॉब्लम ये क्वेश्चन में ये नहीं है सिर्फ आप पॉपुलेशन पे ही रह जाओ, ये मैं इसमें से समझाने का यही प्रयत्न कर रहा हूं कि हमारा लार्ज पॉपुलेशन है, यस, तो करा इज नॉट द प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी इज मेन कंसर्न। किसी के पास भी देखो, यदि आपके पास पॉपुलेशन बड़ा है, लार्ज पॉपुलेशन है, वो प्रॉब्लम तब होता है ना जब आपके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है। जैसे एक इसको ऐसे समझो
मुकेश अंबानी के पास या गौतम अदानी के 3 बच्चे हों या 13 बच्चे हों, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मुकेश अंबानी को 13 बच्चे भी होते तो वो सबको उस लेवल का बना देते जहां वो देश पे बोझ नहीं होते, लेकिन वो देश के लिए एसेट होते। लेकिन यदि एक गरीब, एक पुअर पर्सन, एक डेली बेस अर्नर, वो यदि 5 6 7 बच्चे पैदा सब कुछ कर रहा है, यस, अब ये डोंट टेक इट की आई एम सेइंग अबाउट सार्केस्टिकली, अभी भी देखो कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनके 4 5 6 हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो भी एजुकेटेड पर्सन है वो 2 मैक्स 3 ये कर रहे हैं, ओके। और कुछ ऐसे हैं जो 1 पे ही स्टॉप कर रहे हैं। फिर दूसरा है कि बहुत सारे मैरिज, लेट मैरिज और एजुकेशन, वीमेन एजुकेशन एंड ऑल एम्पावरमेंट के कारण जो है चीजें ठीक हुए। तो जो हमारा आबादी है वो बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो स्किल्स नहीं है हमारे, जो पर्सन यूथ हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटी की कमी है, तो लैक ऑफ स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी। अब ये इसमें से एक चीज देखो, जो 1921 है वो पॉपुलेशन का वो ईयर है, इसके बाद कभी पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हुआ है। 1920 ये 1911 से 1921, इस ड्यूरेशन में, जो इस डेकेड में पॉपुलेशन कम हुआ। पॉपुलेशन कम होने का पहले क्या कारण होता था कि जैसे आप इस ड्यूरेशन में देखो तो बहुत सारी महिलाओं के 12 13 14 बच्चे पैदा करते थे। ये आप रियलिटी है। अभी भी कुछ एक्सेप्शनल पर्सन मिल जाएंगे, बोलेंगे कि यस, हमें हमारे पास मान के चलो 11 बच्चे हमने पैदा किए, लेकिन उसमें से 8 जो है वो उनका डेथ हो गया क्योंकि मेडिकल सुविधाएं नहीं थी। और जो जो पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था। बहुत सारे जो आज बच्चा पैदा होता है तुरंत टीका आप देते हो, इंजेक्शन देते हो, बहुत सारी चीजें, कुछ यदि प्रॉब्लम है तो उसको आईसीयू में रखते हो, या फिर और उसको जैसे प्रीमेच्योर बेबी भी हो गया तो उसको उस ढंग से एमनियोटिक फ्लूइड सारी चीजों में रखते। लेकिन उस समय क्या है, सुविधाएं नहीं थी। फिर कभी अकाल आया, महामारी आया, युद्ध हुआ, या बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो उस ड्यूरेशन में देखा जाए, ये जो 1911 से 21, इसमें पॉपुलेशन एब्सोल्यूट टर्म में डिक्रीज हुआ। लेकिन उसके बाद इसी वजह से इसको ग्रेट डिवाइड ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कहते हैं कि इसके बाद कभी पॉपुलेशन, और ये इसका 100 ईयर्स हुआ पूरा हुआ इन द सेंस कि 19 ये 2021 में आपका पॉपुलेशन सेंसस होना था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक जो है सेंसस नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली अब इसकी तैयारियां चल रही है, जैसे ही तैयारियां शुरू होगी तो आपका जब एग्जाम होगा, आई होप कि उसके पहले जो है सेंसस कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट इन द सेंस कि फाइनल डेटा नहीं आएगा, लेकिन प्रोविजनल डेटा एटलीस्ट आ जाना चाहिए। कुछ जो भी है गवर्नमेंट, तो आपका अभी फिलहाल के लिए जो वर्क करना है वो 2011 के आधार पे जो ऑफिशियल है, और अनऑफिशियल जैसे है जो अभी कहा गया है कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो 138 करोड़ पहुंच गया है। मींस 8 बिलियन में, 8 बिलियन जो पॉपुलेशन ग्लोबल है और उसमें 138 आपका ही है। मींस एक तरह से देखा जाए तो 17% प्लस जो पॉपुलेशन है वो इंडियन है। हर छठा दुनिया का जो व्यक्ति है वो भारतीय है। तो जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो लार्ज पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन एज सच इज नॉट डायरेक्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि इनके पास स्किल्स नहीं है, इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस वजह से देखोगे ना कि बहुत सारे लोग हैं जो मेजोरिटी सेक्शन है, वो कहाँ वर्क कर रहे हैं, वो मैनुअल वर्क कर रहे हैं, वो नॉन टेक्निकल वर्क कर रहे हैं। अब इसको ऐसे समझो कि एक सिंपल सोचो, एक जो एमजी नरेगा का वर्कर है, तो एमजी नरेगा क्या है, ये गवर्नमेंट का जो है एक लार्जेस्ट ये प्रोग्राम है कि जो इसमें से मिनिमम 100 डेज का जो गारंटीड एटलीस्ट वन मेंबर को, एवरी फैमिली वन मेंबर को मिलता है। तो ये क्या है, नॉन स्किल्ड है, मैनुअल वर्क है। अब इसमें से गवर्नमेंट, हर स्टेट का अपना, स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो मान के चलो कि मिनिमम जैसे देखा जाए, अभी मैं बिहार देखता हूँ तो बिहार एक लिटिल लेसर वेज है। एमजी नरेगा के अनुसार शायद 200 के आसपास बेस है, लेकिन 200 में कोई एक्चुअल में वर्क नहीं करता, तो 300 में करता है। अब जस्ट इसको ऐसे लो, 300 ही एक्चुअल में जो एमजी नरेगा का वर्क 200 है, लेकिन नॉर्मल में यदि आप घर में ऐसे काम करवाते हो तो 300 मिलता है। चूंकि लेकिन यहाँ आप राइट टू ये मांग रहे हो, तो आप यदि मांग रहे हो जॉब,
तो आपको तो उस रेट पे काम करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में पता नहीं जो भी है, अब उसके जो इंटरनल वर्किंग है उसको तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जो अपने गांव में देख रहा हूँ वो मिनिमम 300 वेज है। नियरेस्ट सिटी जो है वहाँ 350 है, क्योंकि सिटी में थोड़ा सा आदमी जा रहा है वहाँ, तो उसका किराया और ये सब टाइमिंग उसका एक्स्ट्रा लग रहा, तो सपोज 350 ले रहा। अब जस्ट इसको सोचो, गवर्नमेंट का जो लोएस्ट कोई भी जो जॉब है फुल टाइम है, उसमें मैं समझता हूँ कि जो सैलरी मिलता है, जो सीटीसी होता है, एक तरह से देखा जाए तो अभी शायद एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है किसी में कम हो, लेकिन वैसे देखा जाए तो 2500 से 25,000 से कम ये नहीं है किसी में भी। तो 25,000 यदि लिया जाए तो इसका मतलब है 800 पड़ता है। अब ये यहाँ 300 है, यहाँ 800 है, तो क्यों? इवन इफ द पर्सन इज नॉट हैविंग प्रॉपर स्किल, लेकिन उसके पास सपोज एक ग्रेजुएशन की डिग्री है, या 10th की ही डिग्री है, या 12th की ही जो 12th पास वो किया हुआ है, तो 10th है या 12th है जो भी है, तो एटलीस्ट कुछ तो उसने सीखा। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इसको क्या है, 300 वर्ड्स में आपको ये करना है कि पॉपुलेशन को भी, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि पॉपुलेशन बढ़ने दो, नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है ये एक चैलेंज है, लेकिन वो इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि लैक ऑफ स्किल है और आपका लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन, जो लार्ज पॉपुलेशन है, सच नॉट प्रॉब्लम है। कैसे इसको समझ सकते हैं, जब देश आजाद हुआ तो करीब करीब हमारी पॉपुलेशन जो थी वो 35 करोड़ के आसपास थी। 35 करोड़ के आसपास, आप जानते हो कि जो आजादी के पहले 1940 के डेकेड में बंगाल में फेमाइन आया, जो अकाल पड़ा, उसमें 1/3 हमारा करीब पॉपुलेशन वाइप आउट हो गया। यानी लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, लोगों को बेसिक जो फूड है वो भी नहीं मिल रहा था। या इनफैक्ट 1960 के डेकेड में ही देखो, जब देश के आजाद हुए करीब 15 ईयर्स हो चुके थे, 60s 60 के डेकेड में, 60 1960 एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूं, 1960s में। अब उस समय 15 प्लस ईयर्स देश को आजाद हुए हुआ, तब भी हमारे पास फूड की क्राइसिस थी। इसी वजह से देखोगे ये द देन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया इलाहाबाद के पास, कि जो जवान तो ऑब्वियसली 1962 1965 के वॉर में इमेंस अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन जो किसान हैं उनकी भी जो अहम भूमिका है। फूड सफिशियंट, एटलीस्ट फूड हमारे पास हो। PL 480 के तहत हम गेहूं मंगा रहे थे अमेरिका से, और वो भी टाइमली नहीं दे रहा था। तो सोचो, जब हम 35 करोड़ पॉपुलेशन को खिलाने के सक्षम नहीं थे, आज 140 के अप्रॉक्स करोड़ पॉपुलेशन, 138 जो भी है, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि काउंटिंग जब होगा तभी पता चलेगा, तो 140 अप्रॉक्स करोड़ है, यानी 4 टाइम पॉपुलेशन है, तब भी हमारे पास आज सरप्लस फूड है। आज फ्यू एक्सेप्शंस एवरीवेयर, अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट हर को बुनियादी जो भोजन एटलीस्ट मिल जाए, भोजन और चीजें। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने प्रोमिस किया था कि 22 तक सबको घर मिलेगा, तो ऑब्वियसली सबके पास घर नहीं है। आज किसी भी शहर में जाओ तो लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, ऑब्वियसली बात है उनके पास घर नहीं है तभी वो फुटपाथ पे सो रहे हैं। तो घर तो सबके पास नहीं है, लेकिन भोजन एटलीस्ट करीब करीब सबको मिल रहा है। फ्यू एक्सेप्शंस हेयर एंड देयर मिल सकते हैं। तो आज 4 टाइम पॉपुलेशन हो गया, तब भी हम फूड एटलीस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको घर भी है, मेजोरिटी एक्सेप्शंस कुछ मतलब फूड करीब करीब सबको मिल रहा। जो घर हैं उसमें से कुछ लोग हैं जिनके पास अभी नहीं है, और सुविधाएं हैं जो धीरे धीरे, इनफैक्ट मोबाइल पेनिट्रेशन ही देखो, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल पेनिट्रेशन भी हो गया। तो फूड इज नॉट ए प्रॉब्लम, लार्ज पॉपुलेशन एज डायरेक्ट इज नॉट प्रॉब्लम। आप उसको कुछ हिस्ट्री में दिखाओगे, लेकिन जो लैक ऑफ स्किल्स है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये हमारा मेन प्रॉब्लम है। तो इस टॉपिक को आप लिखो। और मैंने ऑलरेडी बताया कि देखो, जो ये चाहते हो कि हमसे फीडबैक, हमसे डिस्कशन चाहते हो, हमसे इंडिविजुअल गाइडेंस, तो ऑब्वियसली उनको पे करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास अनलिमिटेड टाइम नहीं होता है। लेकिन यदि आप इस टॉपिक को चाहो, आप लिखो। कोई ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं या रिटेन क्वालिफाई कर चुके हैं, उनका लगता है ठीक ठाक आपकी नज़र में कि अच्छा एक स्टूडेंट है, आप उनसे
फीडबैक लो, या आपके कोई सीनियर ऐसे हैं जो क्वालिफाई फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, या कोई है जॉब कर चुके हैं सिलेक्शन के बाद, किसी में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में असिस्टेंट कमांडेंट, वो हो सकता है स्टेट पीसीएस में क्वालिफाई किए हुए हों, या स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू दिए हुए हों, या फिर किसी और अच्छे लेवल के जॉब में या असिस्टेंट कमांडेंट में ही जॉब कर रहे हो, या और सीएससी का मेंस लिखे हुए हों, तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हो, या किसी के फैमिली मेंबर में है, जो भी हैं आप उनसे लो और रेगुलर रूप से लिखो। ओके। और कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स ये होता है, तो हर वो चीज़ तो मैं ऑब्वियसली बात है, आप ये बोलोगे कि उसमें सर ये चेक कर दीजिए, तो ऑब्वियसली वो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। नहीं, बेसिक जो ज़रूरत होता है, अब एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, तो जितना मेरे से हो पाता है, जो चीज़ें हैं, कुछ डाउट्स होता है, उसको मैं ऑब्वियसली है ट्राई करता हूँ सोल्व करने के लिए। तो कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी है तो प्लीज़ प्लीज़ मैसेज करें, कॉल ना करें। ये ज़रूरत होगी तो मैं कॉल करूँगा, और जो पेड प्रोग्राम में होते हैं जिनको फीडबैक उस टाइप का होता है, तो ऑब्वियसली मैं कॉल करता हूँ। लेकिन कभी भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कभी मैं किसी पर्सन को टाइम दिया हुआ हूँ, अपॉइंटमेंट दिया हुआ हूँ, तो उस आधार पे मैं बात करता हूँ। लेकिन आप मैसेज करो, मैं जेन्युइन जो भी मैसेज होता है उसका मैं रिप्लाई करता हूँ। ओके, थैंक यू। और ये आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक कि एक तरह से 10 टॉपिक हम रेगुलर इंटरवल पे करेंगे। उसके बाद हमने ऑलरेडी बताया कि 22 ऑफ जनवरी से हम फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।